अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ फोर साइड फिगर्स की हैं, ठीक है, जिसमें हम एक्सपीरियंस करेंगे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और रोम्बस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो पैरेललोग्राम को पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, उसको जो है वो डिस्कस करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो है वो दूसरे जो हैं वो फिगर्स पे जाएंगे, दूसरी जो है रोम्बस और ट्राइपेजियम पे हम जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने फिगर बनाई हुई है पैरेललोग्राम की, ठीक है। और पैरेललोग्राम आपको पता है कि स्क्वायर जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है, जिसकी दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, जैसे ए और सी, ठीक है। ये वाली साइड जो है वो पैरेलल होती है किससे? बी डी से, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी के, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। और ए बी जो है वो किसके पैरेलल होती है? सी डी के पैरेलल होती है, सामने वाली साइड के, अपने सामने वाली साइड के पैरेलल होती है। ये भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस वाले फिगर को हम देखते हैं, फिगर ए को, ठीक है। फिगर ए में क्या है कि जब हम इस फिगर को, पैरेललोग्राम को सेंटर से कट करते हैं, ठीक है, जो ये एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है। तो जब हम इसको फिगर को, पैरेललोग्राम को सेंटर से जब हम कट करते हैं तो ये इस तरह से कट आउट हो जाता है। और जब हम उसको फ्लिप करते हैं, ठीक है, तो जो साइड, जो एंगल ए था वही एंगल क्या बन जाता है? सी बन जाता है। और जो एंगल बी होता है वही एंगल डी बन जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो एंगल ए था, मतलब जो एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है, वही एंगल, जो एंगल ये होगा, जो एंगल ए था वही एंगल यहाँ पर, हम थोड़ा सा वर्डिंग में उनके जैसी ही बना देते हैं जैसे फिगर में है, ठीक है। इसको हम जो है वो सी कह देते हैं और इसको हम जो है वो डी कह देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो ए है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? वो सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इनका एंगल जो है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और जो एंगल बी है, ठीक है, इसका एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये बात कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट जो हैं एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं? डायगनली जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। लेट सपोज अगर एंगल बी जो है वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एंगल डी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 58 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी, ठीक है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट एंगल के हवाले से हम आपको बताते हैं, वो ये कि जब आप इनको एंगल को कट आउट करोगे, ठीक है। सो देखो, इन फिगर को हम क्लियरली स्टडी करते हैं, ठीक है। ये एंगल को हमने कुछ इस तरह से बना लिया है। तो एंगल ए और एंगल बी, जब इसको हम कट आउट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने कट करके यहाँ पर रख दिया, तो आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, लाइन अप हो गए। तो आपको पता है जब ये स्ट्रेट लाइन में बन गया तो ये क्या बन गया? 180 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो आप ये बात कह सकते हो कि जब भी दो एंगल पैरेललोग्राम के आपस में मिलते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं? उनका एंगल जब हम सम अप करते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसी तरह से सी और डी एंगल भी किसके बराबर हो जाएंगे? 180 डिग्री के, ठीक है। इसी तरह से एंगल ए और एंगल डी, ठीक है, एंगल ए और एंगल डी भी, इनका भी जब हम सम करेंगे तो वो भी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। और एंगल बी और एंगल सी का भी सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं पैरेललोग्राम के, तो ये सारी बातें आपको जो हैं वो याद भी रह जाएंगी और साथ साथ हम रिकॉल भी करते जाएंगे। तो हमने पढ़ा किया कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स, ठीक है। इनके एंगल जो हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। और एक लाइन में
सही है। इनके जो एंगल्स होते हैं जो एक लाइन में आते हैं, लाइक ए और डी की बात करें, ए और बी की बात करें, ठीक है, बी और सी की बात करें, इनका सम जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम का पहला सवाल है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या मालूम करना है, दो अननोन है x और y, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मुझे बताइए कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना क्या हमारे लिए मुश्किल है? हमने ये कहा था कि वर्टिकली अपोजिट जो वैल्यू होती हैं वो हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट होती है। तो x और y डायगोनल में सेम है, ठीक है, तो जो x की वैल्यू होगी जो सामने है 50, वो उसके बराबर हो जाएगी। तो x हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक हमारे लिए क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात हमने आपसे ये कही थी कि जो एक लाइन में हमारे पास एंगल्स आते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको एंगल y है और ये एंगल हम अगर रिकॉल करें, ठीक है, उस पिक्चर को रिकॉल करें, ठीक है, ये पिक्चर हमने यहाँ पर लगा दी है। तो हमने कहा था कि a और d, ठीक है, a और d का जो सम है वो भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y प्लस 50, ठीक है, क्या y प्लस 50, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 50 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, जो कि इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, और प्लस हो रहा था तो वो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे 180 से तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 130। तो ये इसका आंसर हो गया। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, ये अब एक और क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है पैरेललोग्राम का, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला x जो है वो 30 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से डायगोनल जो है वो कट आउट किया हुआ है, एक जो है वो बाइसेक्ट उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, एक लाइन उन्होंने ड्रॉ की हुई है। अगर लाइन ड्रॉ ना करते तो वो उस पूरे के पूरे एंगल को हम अज्यूम कर सकते थे, बट ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो 110 है वो इस एंगल C के जो है वो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 110 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। अब ज़रा आप बताइए, अभी हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ट्राइंगल की वीडियोस मौजूद है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या कहता है कि सम ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, यही कहता था हमसे। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 30 प्लस 110, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो उसमें से हम x की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 110 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 इज इक्वल्स टू 180। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो 180 को जो है 140 को जो है हम इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और आप देखें ये 30, ठीक है, यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 40 था, ये दोनों बराबर नहीं है और ये आ भी नहीं सकते थे, ठीक है। बहुत रेयर केस होगा कि बराबर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये एक और केस आ गया पैरेललोग्राम का, ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है वो x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू किस सूरत में फाइंड आउट हो सकती है, जब हमारे पास यहाँ के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो, ठीक है, और ये वाले एंगल की वैल्यू का फाइंड आउट हो सकती है हमारे पास। अगर आप इसको अज्यूम करें तो ये वाला जो साइड है ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। तो ट्राइंगल की वैल्यू से हम जो है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम जो है ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एंगल फाइंड आउट होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, तो वर्टिकली अपोजिट के ज़रिए तो हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि x की वैल्यू पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि जो ये वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। तो आए सॉल्व करते हैं। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में हमसे क्या कहता है, 60 प्लस 54 प्लस x इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 60 प्लस 54 करते हैं
हम तो हमारे पास आंसर आता है 60 + 54, 114 हमारे पास आ गया, प्लस x इज़ इक्वल्स टू 180। अब हमें x को अकेला छोड़ना था, 180 माइनस 114, 180 में से 114 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 66। ठीक है, तो इट मीन्स जो ये वाली साइड है इसका आंसर हमारे पास आया 66। ठीक है, तो जब ये 66 आया तो ऑब्वियसली ये वाली साइड भी हमारे पास किसके बराबर होगी, 66 के बराबर होगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इतनी मुश्किल नहीं है। चलें, ये एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का। ठीक है, जिसके अंदर हमें x फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और ये वाली साइड हमारे पास कब आएगी, जब हमें ये वाली साइड पता चल जाएगी। और यहाँ पर देखें एक ट्राइंगल अगेन हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, ट्राइंगल मौजूद है। ठीक है, तो जब ट्राइंगल हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर किस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास जो है वो कोई वैल्यू है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही एंगल दिया हुआ है, दैट इज़ 36। ना यहाँ हमें कुछ दिया हुआ है, ना ही इस साइड पर हमें कुछ दिया हुआ है। लेकिन आप ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी स्ट्रेट लाइन आती है, एल शेप बनता है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ में जाकर, ट्राइंगल की वीडियोस में आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़िएगा, तो उसके अंदर मज़ीद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम अगेन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और ये वाली साइड बी वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही बी वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 36 + 90 + x इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 36 + 90 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 126 + x इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम 180 में से 126 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 54। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास 54 आया तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि वर्टिकली अपोजिट जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ठीक है, अच्छा, 4 साइडेड प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सेकंड आता है रोम्बस। रोम्बस जस्ट लाइक स्क्वायर होता है, जिसमें 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम जस्ट लाइक रेक्टेंगल होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड्स अनइक्वल होती हैं। ठीक है, जबकि रोम्बस में क्या होता है, स्क्वायर की तरह होता है, चारों साइड्स जो होती हैं वो उसकी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी यही हो गई कि इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि इनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये तो अब ऐसी वाली बात है कि ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। ठीक है, और ए डी जो है वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपको याद रखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि जो इनके एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल का नाम हमने लिखा हुआ है WXYZ। ठीक है, तो जो एंगल W है वो बराबर है एंगल Y के, मतलब डायगोनल में एंगल जो हैं वो बराबर होंगे, सेम एज जैसे हमने पैरेललोग्राम में पढ़ी थी बात। ठीक है, वही वाली बात इसमें होगी। ठीक है, और एंगल X जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल Z के। ठीक है, वही वाली बातें जो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ी थी। दूसरी बात, एंगल W और एंगल Z को जब हम सम अप करते हैं वो किसके बराबर होगा, एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जो सेम लाइन पर एंगल लाइन अप करेंगे, जब हम उनको सम अप करेंगे वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब एंगल W और एंगल Z को जब हम सम अप करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, सेम एज जैसे हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
अच्छा, हमने जो है वो अननोन की वैल्यू अब इसमें फाइंड करनी है रोम्बस के लिए, ठीक है। अब ये देखिए ये रोम्बस गिवन है और इसमें हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने जो है वो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू देखें फाइंड करना तो बहुत आसान है, जो 70 है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट के ज़रिए ए हमारे पास बराबर हो गया किसके, 70 के बराबर हो गया। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया था कि जो एक ही लाइन में हमारे पास एंगल्स होते हैं, जो वैल्यू होती हैं उसको हम 70 से 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब हम 70 को ऐड अप करेंगे एंगल बी से, ठीक है, जो कि बराबर होगा 180 डिग्री के। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 70 को माइनस कर देंगे, जो कि बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा देखिए, अब ये क्वेश्चन हमें दे रहा है, ठीक है। अब ये रोम्बस है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब y की वैल्यू इस वक्त फाइंड आउट हो सकती है जब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो, ठीक है, जब हमें g की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो दे रहा है वो 25 दे रहा है। अब ये रोम्बस है, रोम्बस का मतलब क्या है कि इट हैज़ ऑल इक्वल साइड, ठीक है, इनकी सारी साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी। तो अगर ये 25 है तो इट मीन्स कि जो ये वाला साइड है हमारा f वाला, ये भी हमारा क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। जब ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो हम इस g की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एंगल h प्लस एंगल f प्लस एंगल g इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल g की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। 25 प्लस 25 कितना हो गया हमारे पास 50 प्लस एंगल g इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल g हमें चाहिए, तो 180 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 50 डिग्री को। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई g की वो आ गई 130 डिग्री, ठीक है। सो हमें y की वैल्यू चाहिए थी, तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, g के बराबर होगी। तो y बराबर हो गया 130 डिग्री के। ओके, राइबोसोम्स का एक हम जो है एक रोम्बस का एक और क्वेश्चन हम करने लगे हैं, ठीक है। वो ये है कि इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब हमें एंगल a जो है वो 65 दे रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। अगर ये 65 है तो एग्जैक्टली ये भी हमारे पास क्या होगा, 65 के बराबर होगा, ठीक है। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 65 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। आपको पता है सम ऑफ ट्राइंगल्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो 65 को 65 में जब हम सम अप करेंगे सो वी गेट 130 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो हमें जब x की वैल्यू चाहिए तो 130 को यहाँ से रिमूव करेंगे, वहाँ पर लेकर जाएंगे इज इक्वल्स टू के उस तरफ, तो 130 जो है वो अपना साइन जो है वो चेंज कर देगा, प्लस से वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। इसका लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आप समझिएगा। इसमें जो है वो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, लेकिन x जो है वो वन साइड पे नहीं, ये पूरी की पूरी टर्म जो है, इस पूरे के पूरे एंगल को जो है वो हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, इस पूरी साइड को फाइंड करने के लिए कह रहा है। सिर्फ वन पार्ट को फाइंड करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ इतने हिस्से को फाइंड करने के लिए हमसे नहीं कह रहा, ठीक है। अगर ये सिर्फ इतने से हिस्से को फाइंड करने के लिए हमसे कहता, इस वाले हिस्से को, तो वो तो कोई मुश्किल था ही नहीं, वो तो 50 के बराबर था, हम फाइंड कर सकते थे। लेकिन वो इस हिस्से को फाइंड करने के लिए नहीं कह रहा, वो इस पूरे हिस्से को फाइंड करने के लिए हमसे कह रहा है। तो इसको किस तरह से हम फाइंड करेंगे, उसको करना बिल्कुल आसान है। वो इस तरह से कि आपको ये बात पता है कि अगर ये वाली साइड 50 के बराबर है तो x का ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसका आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जितने को हम कलर कर रहे हैं वो जो है 50 के बराबर है,
ये वाला हिस्सा सिर्फ, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल के बराबर हो गया, ठीक है। ये एक ट्रायंगल के बराबर हो गया, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्या, 50 प्लस 50 प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 कितना होता है, सम अप करो 100 हो जाता है, ठीक है। और 100 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 180 में से जब हम 100 को रिमूव करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाता है, 80, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो डी आया वो कितना था, 80 था, ठीक है। अब बात को ज़रा समझिएगा कि हमारे पास हुआ क्या, हुआ कुछ यूँ कि डी हमारे पास आ गया 80, ठीक है। और ये x का आधा हिस्सा आ गया हमारे पास 50, ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम दोबारा से यहाँ पर अगर ड्रॉ करें विदाउट दिस लाइन, तो ये कुछ इस तरह की डायग्राम है, ठीक है, रोम्बस की, ठीक है। जिसमें ये वाला पार्ट हमारे पास कितना है, 80 के, और ये वाला पार्ट हमारे पास किसके बराबर है, 50 प्लस एक्स के बराबर है, ठीक है। क्योंकि अभी ये वाला पार्ट तो हमारे पास मुकम्मल आया नहीं है ना, ये वाला पार्ट मुकम्मल कब बनेगा, जब ये हमारे पास जो ये वाला अननोन पार्ट है, जब हमें ये भी पता चल जाएगा तो हमारे पास मुकम्मल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 80 ऊपर हो गया डी वाला पार्ट, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, 50 प्लस एक्स, इसको ऐसे कह सकते हैं ना हम, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जब हम इन दोनों साइड को सम अप करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यही वाला काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 80 प्लस 50 प्लस एक्स बराबर कर देंगे 180 के। क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने आपसे कहा था कि जो ये वाला एंगल होता है, ठीक है, जो एंगल डी है और जो एंगल सी है, ठीक है, रोम्बस में एंगल डी और एंगल सी, इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास बराबर होता है 180 के। एंगल डी और एंगल सी जो बराबर होता है हमारे पास, इनका सम जो बराबर होता है वो 180 के। एंगल डी तो हमारे पास आ गया 80, और एंगल सी हमारे पास क्या आएगा, 50 प्लस एक्स, क्योंकि एक साइड तो हमारे पास 50 के बराबर आ गई, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा अभी हमें पता नहीं है, तो हम उसको पता करेंगे। तो किस तरह से, अभी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 50 प्लस 80 हमारे पास बन जाता है 130। 130 में से हम 80 को माइनस कर देंगे, तो 180 में से 130 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50। तो ये जो बकाया पार्ट था वो भी हमारे पास कितना आया, इत्तेफाक से 50 आया। तो 50 प्लस 50 कर देंगे तो हमारे पास टोटल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले जो हमारे पास आया था 50, ठीक है, और जो दोबारा हमारे पास आया, जो दूसरा पार्ट हमारे पास आया वो भी 50 आया, तो टोटल हमारे पास कितना आया, 100 आ गया, ठीक है। तो ये जो टोटल हमारे पास x है, ठीक है, वो हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड, तो आप मैसेज कर सकते हो, आपकी क्यूरीज भी रिजॉल्व कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।